नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे हमारे मन की उस धारणा के बारे में जो भूकंप को लेकर बनी हुई है कि भूकंप बहुत खतरनाक होता है। भूकंप जान माल का नुकसान पहुंचाने वाला एक डिजास्टर है, एक बड़ा एक्सीडेंट है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि भूकंप के हमें बहुत सारे फायदे होते हैं। भूकंप की वजह से जीवन की जो उत्पत्ति है धरती पर संभव हुई, और साथ ही साथ भूकंप के बहुत सारे जो बेनिफिट्स हैं जो ह्यूमन लाइफ को मिले हैं आज तक, उसके बारे में हम इस वीडियो में बातें करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। हिमालय पर्वत का जो निर्माण हुआ वो भूकंप की वजह से हुआ। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जब यूरेशियन प्लेट के साथ टकराई तो हिमालय पर्वत यहाँ पर बन गया, और इस पर्वत के बनने की वजह से हमारे जो इस एरिया में जिसमें हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश बसा हुआ है वहाँ पर भरपूर बारिश होती है। मानसून के जो बादल होते हैं वो हिमालय पर्वत की वजह से यहीं पर रुक जाते हैं। अगर ये पर्वत ना बन पाता तो सारी की सारी जो बारिश है वो चाइना की तरफ या अलग अलग कंट्रियों की तरफ चली जाती, और जिस भाग में हम अभी बसे हुए हैं जहाँ पर हम खेती बाड़ी करते हैं, जहाँ पर जंगल हैं, हरियाली है, वो एक सिर्फ रेगिस्तान ही बन के रह जाता, और यहाँ पर रहने वाले लोग पानी पीने के लिए भी तरसते। खेती बाड़ी तो दूर की बात थी। अब अगली बात है दोस्तों, जीवन की उत्पत्ति जब करोड़ों साल पहले पृथ्वी पे हुई तो वो भूकंप और ज्वालामुखियों की वजह से जो केमिकल थे, जो रसायन थे आपस में मिक्स हुए, उसकी वजह से जीवन का निर्माण हुआ। जो छोटे छोटे जो शुरुआत में जो एक कोशिका जो जीव बना, फिर धीरे धीरे जो इवोल्यूशन हुआ, अलग अलग प्राणी बने, तो उसके अंदर भी भूकंप और ज्वालामुखियों का एक बड़ा हाथ है जीवन की उत्पत्ति में। अब अगला फायदा भूकंप की वजह से ये हुआ कि जो कुछ प्राकृतिक नदियां, प्राकृतिक झीलों का निर्माण भूकंप की वजह से आई हुई बड़ी दरारों की वजह से हुआ, और जिन नदियों के और जिन झीलों के किनारे पे मानव सभ्यता का विकास हुआ उसमें कहीं ना कहीं भूकंप का हाथ है उन चीज़ों के निर्माण में। अब अगली बात आती है सुनामी की लहर के बारे में जो भूकंप के कारण पैदा होती है। उन सुनामियों की वजह से ये हुआ दोस्तों कि जो समुद्र के किनारे पे जो आप सुंदर सुंदर समुद्र के तट देखते हैं, उसकी मिट्टी है, जो स्मूथनेस है वहाँ पर, वो जो भूकंप की वजह से सुनामी पैदा हुई, और सुनामी के साथ आई हुई जो मलबा, रेत, मिट्टी, पत्थर, उसकी वजह से समुद्र के तट बने, और समुद्र के तटों के किनारे पे मानव सभ्यता का विकास हुआ। साथ ही साथ सुनामी साथ में बहा के लाती थी, जैसे अलग एक जो टेक्टोनिक प्लेट है पृथ्वी की, अलग अलग जो हिस्से हैं उसमें से सुनामी की वजह से क्या होता था कि कहीं एक जगह पे बसे हुए जीव या प्राणी या फल वाले पौधे या जो फसल वाले जो पौधे हैं उनके बीज बहकर एक जो द्वीप है उसे बह के दूसरे द्वीप तक चले गए, जिसकी वजह से पूरी पृथ्वी के ऊपर जीवन का जो फैलाव है, चाहे वनस्पति का फैलाव है, उसमें सुनामी का और भूकंप का सीधा सीधा फायदा हमें पहुंचा है। अब अगला फायदा ये हुआ कि जो धरती में सैकड़ों किलोमीटर नीचे छुपे हुए खनिज पदार्थ हैं जिनकी हम माइनिंग करते हैं आजकल, या फिर जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, डीजल है, पेट्रोल है, प्राकृतिक गैसें हैं जिनके ईंधन का इस्तेमाल हम आजकल करते हैं अपनी आधुनिक लाइफ में, उन ईंधनों के बारे में भी भूकंप की वजह से आई हुई दरारों की वजह से हमें पता लगता है कि कितनी नीचे और कहाँ पर ये प्राकृतिक ईंधन छुपे हुए हैं, और उन्हीं ईंधनों का प्रयोग करके आज हमने मानव सभ्यता का कितना ज़्यादा विकास किया है, डेवलपमेंट किया है, ये बात किसी से छुपी नहीं है। अब अगला फायदा ये होता है कि भूकंप का जो झटका आता है और जो एक सिस्मिक लहर, जो धरती के अंदर एक जो लहर चलती है, उसकी वजह से जो बड़ी बड़ी चट्टानें हैं धरती के काफ़ी गहराई के नीचे वो टूट जाती हैं, और उसमें अंदर छुपा हुआ पानी है जो भूजल है वो भी मानव के प्रयोग के लिए हमारे पास उस तक पहुंचने का एक रास्ता भूकंप बनाता है। अब अगला भूकंप का फायदा ये होता है दोस्तों कि जब भूकंप की वजह से जो धरती के अंदर जो बदलाव होते हैं उससे बहुत सारी चट्टानें टूट जाती हैं, और चट्टानें टूटने के बाद जो उर्वरक क्षमता होती है जो पृथ्वी की, जहाँ पर हमारे पेड़ पौधे उगते हैं, फसलें उगते हैं, उसके अंदर भी भारी बदलाव, अच्छा बदलाव भूकंप की वजह से ही पैदा होता है।
तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जो प्रकृति की जो प्राकृतिक जो ये घटना है जिसको हम भूकंप बोलते हैं, सुनामी बोलते हैं, ये हमारा दुश्मन नहीं होता है, ये हमारा दुश्मन बन गया क्योंकि हमने डेवलपमेंट के दौरान, अपने जो मानव सभ्यता के विकास के दौरान हमने कुछ ऐसे निर्माण कर दिए, चाहे बिल्डिंगों के निर्माण हो, चाहे शहर या गांव, ऐसी जगह पे बसा दिए जहां पर कोई न कोई बाढ़ या फिर कोई न कोई भूकंप की प्लेट के आसपास जहां पर ये इसका जो असर ज़्यादा होता है, वहाँ पर अगर कोई भी कंपन होता है तो हमारी बिल्डिंगों को नुकसान हो जाता है और हमें जान माल का नुकसान झेलना पड़ता है। लेकिन अगर इन चीज़ों को नज़रअंदाज हम करें, उनकी सावधानी बरतें, तो भूकंप के हमें जो फ़ायदे हुए ये मैंने इस वीडियो में आपको बता ही दिए। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक वाला बटन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।